प्यारे भाइयों और बहनों, धार्मिक कथाओं चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको अपनी वीडियो में 18वें अध्याय को सुनाने जा रही हूँ। जैसे सब नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ है और गौओं में कपिला, कामधेनु और ऋषियों में नारद जी श्रेष्ठ हैं, उसी तरह गीता जी के सब अध्यायों से 18वां अध्याय श्रेष्ठ है। वीडियो को अंत तक जरूर सुने। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेव लिखना ना भूलें। 18वां अध्याय। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, मैं संन्यास एवं त्याग के तत्व पृथक पृथक जानने की इच्छा करता हूँ। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, कामना वाले कर्मों के त्याग को ज्ञानी जो संन्यास मानते हैं और अज्ञानी पुरुष फल के त्याग को त्याग कहते हैं। कोई पंडित कर्म को दोषयुक्त जानकर त्यागना ठीक कहते हैं, कोई यज्ञ, दान, तप आदि कर्मों को छोड़ने योग्य बताते हैं। हे भारत, त्याग के विषय में मेरा ऐसा मत है कि त्याग 3 प्रकार के हैं। यज्ञ, दान, तप आदि कर्मों को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि यह तीनों ज्ञानियों को भी पवित्र करते हैं। यह सब कर्म आस्तिक और फल को त्याग कर करने चाहिए। मेरा निश्चय मत यही है, जो सर्वोत्तम है, अपने नियमित कार्यों का त्यागना चित नहीं। यदि मोहवश ऐसा किया जाए तो वह तामस त्याग है। कर्म दुखप्रद है। यह विचार कर इव शरीर के क्लेश के भय से जो त्याग करता है, उसे त्याग का फल नहीं मिलता। यह राजस त्याग कहलाता है। हे अर्जुन, अपना निजमत कर्म अवश्य करने योग्य है। फल तथा आस्तिक को त्याग कर जो कर्म किया जाता है, वह सात्विक कर्म है, जो दुखदायक कर्म से द्वेष नहीं करता तथा सुखदायक कर्म से प्रीति नहीं करता। वह त्यागी, जतनशील, बुद्धिमान तथा मुक्ति के योग्य है। देहधारी पूर्ण कर्मों का त्याग नहीं कर सकता। वह कर्म फल त्याग कर कर्म करने वाला त्यागी है। कर्म फल 3 प्रकार के हैं, निष्ठ, इष्ट एवं मित्र। जो त्याग नहीं करते उनको जय मरने के बाद मिलते हैं और त्यागियों को नहीं मिलते। हे महाबाहु, पूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए 5 कार्य संख्या शास्त्र में कहे हैं, उनको सुनो। शरीर, कर्ता, साधन, पृथक पृथक चेष्टाएँ और देव, शरीर, वाणी एवं मन से जो भला बुरा कार्य किया जाता है, उसके जय 5 कारण हैं। ऐसे होने पर भी जो केवल आत्मा को ही कर्ता जानता है, वह दुर्मति कुछ नहीं जानता। जिसके जय अहंकार नहीं कि मैं करता हूँ और जिसकी बुद्धि कर्मों से लिप्त नहीं है, वह मनुष्य प्राणियों को मार कर भी उनको नहीं मारता और उनमें नहीं बंधता। ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता, यह 3 ही कर्मों के प्रेरक है। कारण, कर्म और कर्ता, यह 3 कर्म के साधन है। संख्या शास्त्र में ज्ञान, कर्म और कर्ता, यह स्वादिक गुण के भेद 3 प्रकार के हैं, इनको भी सुनो। सब भिन्न भिन्न प्राणियों में एक अविनाशी अविभक्त सत्ता जो देखता है, वह ज्ञान सात्विक कहलाता है। जिस ज्ञान से प्राणियों में नाना प्रकार की सत्ताएँ दिखाई देती है, उसको राजस ज्ञान जानो। ऐसा ज्ञान जिससे बिना कारण और स्वार्थ के जाने एक ही कार्य में लगा रहे, वह अल्प और तामस है। फल की इच्छा न करके जो नित्य कर्म संग द्वेष को त्याग कर किया जाता है, जो फल की इच्छा एवं अहंकार से बड़े जतन से किया जाता है, वह राजस कर्म है। जो कर्म परिणाम, धन का खर्च, दूसरे की पीड़ा और अपना पुरुषार्थ न जानकर मोहवश किया जाता है, वह तामस कर्म कहलाता है। संघर्ष से रहित, अहंकार, धैर्य और उत्साह युक्त सिद्ध व असिद्धि में समान रहता है, वह सात्विक कर्म कहलाता है। गुण की तरह बुद्धि और धर्म के भी 3 भेद है, सुनो। जो बुद्धि, प्रवृत्ति, निवृत्ति, कर्तव्य, अकर्तव्य, भय, अव्यय और बंधन, मोक्ष को जानता है, वह सात्विक ही है। हे पार्थ, जिससे धर्म, अधर्म और कर्तव्य और अकर्तव्य का ठीक निश्चय नहीं होता, वह राजसी है। जिस ज्ञान से ढकी बुद्धि करके मनुष्य अधर्म को धर्म मानता है, वह तामसी है। जो कथा प्रसंग से फल की इच्छा करता है, जो धर्म अर्थ काम को धारण करता है, वह राजसी व्यक्ति है।
जो मूर्ख निंद्रा, भय, शोक, विषाद इन मद को नहीं त्यागता वह तामसी व्यक्ति है। अब तीनों प्रकार के सुखों को सुनो। जिसका योग अभ्यास में चित्त रहता है, जिससे दुख का अंत हो जाता है, सुख सात्विक है, रंभ में विष के समान और अंत में अमृत के तुल्य होता है। सुख रंभ में अमृत तुल्य, अंत में विष के तुल्य, विषयों और इंद्रियों के संयोग से होता है, उसे राजसी सुख कहते हैं। जो सुख आदि और अंत दोनों में मनुष्य को मोह में फंसाता है और जो आलस्य तथा प्रमोद से उत्पन्न होता है, वही तामस सुख है। सम, दम, तप, पवित्रता, क्षमा, नम्रता, ज्ञान, अनुपम और परलोक में श्रद्धा जय ब्राह्मणों के स्वाभाविक सिद्ध कर्म है। बहादुरी, तेजस्विता, धैर्य, चतुराई, युद्ध में स्थिरता, धारता और प्रभुता जय क्षत्रियों के स्वाभाविक कर्म है। खेती, गौ रक्षा स्वाभाविक कर्म है। जो लोग अपने अपने गुणों और प्रवृत्तियों के अनुसार कर्म करते हैं, उनको सिद्धि प्राप्त होती है। और जिसने जगत का विस्तार किया है, उस ईश्वर को अपने कार्य के द्वारा आराधना करके मनुष्य सिद्धि को पाता है। दूसरे उत्तम कर्म से अपना नीच कर्म ही श्रेष्ठ है। स्वाभाविक कर्म करने से पाप नहीं लगता। तंत्र आस्तिक को छोड़ने वाला, आत्मा जीतने वाला, इच्छा रहित मनुष्य संन्यास के द्वारा सर्व कर्म निवृत्त रूप परम सिद्धि को पाता है। वह फिर कैसे ब्रह्मा को प्राप्त होता है? सो मुझसे सुनो, यही इस ज्ञान की परिनिष्ठा है। शुद्ध बुद्धि से युक्त होकर धृति द्वारा इस मन को वश में लाकर शब्द आदि विषयों को छोड़कर राग द्वेष से रहित होकर एकांत में रहने वाला, मिथ्याहारी वाणी और मन को जीतने वाला, नित्य ध्यान युक्त और वैराग्य, अहंकार, बल, कमंड, काम, क्रोध तथा परिग्रह छोड़कर ममताहीन और शांत मनुष्य ब्रह्मा भाव के योग्य होता है। व्रत को प्राप्त हुआ पुरुष दत्तचित्त होकर शोक व अभिलाषा को नहीं करता और जीव मात्र से समदर्शी होकर मुझ में परम भक्ति पाता है। इस प्रकार ज्ञानी देव मुझ में निवास करने वाले सब कर्मों को भी करता है। मेरे अनुग्रह से अविनाशी स्नादित मोक्ष पद को प्राप्त होता है। तत्पश्चात तत्व से मुझे जानकर फिर मन मुझ में ही प्रवेश करता है। सावधानी से अपना मन मुझ में स्थिर कर और सब कर्मों को मुझ में अर्पण कर बुद्धि योग के इशारे से निरंतर अपने चित्त को मुझ में लगाओ। मेरे में चित्त लगाकर मेरी कृपा से दुर्गम कष्टों से तर जाऊंगे। यदि अहंकार से मेरी बात सुनोगे तो नष्ट हो जाऊंगे। यदि अहंकार का आश्चर्य लेकर युद्ध नहीं करूंगा ऐसा मानते हो तो यह तुम्हारा निश्चय झूठा है, क्योंकि स्वभाव तुम्हें युद्ध करावेगा। हे कुंतिया, जिस कर्म को तू अब मोह से करना चाहता है उसे अपना स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ बेबस होकर करेगा। हे अर्जुन, जीवों के हृदय में स्थिर ईश्वर उनको माया से परमा रहा है, मानो सब जंतर पर चढ़े हैं। हे भारत, सब भावों से उसी की कृपा से परम शांति मुक्ति को पाओगे। जय गूढ़ ज्ञान मैंने तुमसे कहा है, इसे भली भांति विचार कर जैसा चाहते हो वैसा ही करो। अब तू सबसे गूढ़ वचन भी सुन, क्योंकि तू मेरा परम मित्र है। इससे तेरे हित की कहूँगा। मेरे में मन लगाओ, मेरे ही भक्त हो, मेरा ही यज्ञ करो, मेरा ही नाम जपो। सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सब पापों से छुड़ा दूंगा। यह मेरा रहस्य ऐसा पुरुष से जो तप ना करता हो, मेरा भक्त ना हो, कभी भी नहीं कहना चाहिए। जो इस परम गुप्त ज्ञान को मेरे भक्तों में प्रकट करेगा वह मेरी परम भक्ति को पाकर अंत में निश्चय ही मुझ में लीन हो जाएगा। इस धर्म संवाद को जो कोई पढ़ेगा उसमें समझूंगा कि उसने ज्ञान जिज्ञा से मेरी पूजा की है। जो श्रद्धावान पुरुष दोष ढूंढे बिना इसको सुनेगा वह भी मुक्त होकर पुण्य आत्माओं को मिलने वाले शुभ लोगों को प्राप्त होगा। हे पार्थ, तुमने कागरचित से मेरे कहे हुए उपदेश को सुना या नहीं? हे धनजन्या, तुम्हारा ज्ञान से उत्पन्न हुआ मोह नष्ट हुआ या नहीं? अर्जुन ने कहा, हे भगवान, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है और स्मृति हुई है। अब मैं निस्संदेह आपकी आज्ञा पर स्थिर हूँ और जैसा आपने कहा मैं वैसा ही करूँगा। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, मैंने महात्मा वासुदेव और अर्जुन का जय प्रेरणा देने वाला अद्भुत संवाद सुनाया। व्यास जी की कृपा से सात जुगवेश्वर श्री कृष्ण के मुख से इस परम ग्रह संवाद को मैंने सुना है। हे राजन, श्री कृष्ण और अर्जुन के इस अद्भुत
पुण्य कारक संवाद को स्मरण करके मन बार बार प्रसन्न होता है। श्री कृष्ण भगवान के इस अद्भुत रूप को स्मरण करके मुझे बड़ा ही विस्मय होता है। हे राजन, मैं बार बार प्रसन्न होता हूँ। मेरी ऐसी धारणा है कि जहाँ जगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है और जहाँ पार्थ जैसा धनुर्धर है, वही राजलक्ष्मी विजय ऐश्वर्य और अटल नीति है। कल युग में गंगा, गीता और गायत्री तीनों मुक्ति के दाता है। इस तरह गीता जी के 18वें अध्याय का सुनने से मनुष्य को मुक्ति का मार्ग मिलता है। यूट्यूब चैनल पर यदि मेरा चैनल धार्मिक कथाएं लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।